ओके, तो अब आज का टॉपिक है स्टमक विद डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी स्टमक का पूरा थ्योरी, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड उसके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टमक का पूरा बताऊंगा कि उसके फीचर्स क्या रहते हैं, उसका पूरा यानी कौन से एंड्स हैं, पार्ट्स क्या रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टमक, और अभी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दूं आप लोगों को कि अभी पूरा थ्योरी करते हैं, ठीक है ना। अभी थ्योरी के बाद में फिर मैं जूम करके कैमरे को, जैसे स्टमक है मेरे पास, अभी स्टमक में दोनों टाइप के स्टमक लेके आ गया हूँ, आर्टिफिशियल यानी मॉडल भी है और स्पेसिमेन यानी रियल स्टमक भी लेके आया हूँ। तो पूरा मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में पहले थ्योरी करूंगा, तो स्लाइड चलाऊंगा, स्लाइड के बाद में फिर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टमक का दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें फिर मैं जूम कर दूंगा, इसको कैमरे को जूम कर दूंगा। अभी पहले मैं जूम कर रहा हूँ थ्योरी स्लाइड्स को, एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिकल के बाद में मैं आपको फिर कुछ क्वेश्चन आंसरिंग के लिए टाइम दूंगा, ठीक है। तो उसमें आप क्वेश्चन टाइप करना, कमेंट करना। मैंने अभी चालू रखा है अपना अभी कैमरे में, तो मोबाइल में यूट्यूब, तो मैं उसमें देख के कमेंट देख के आप लोगों को आंसरिंग करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब थ्योरी स्टार्ट करते हैं पहले स्टमक की। तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ और स्लाइड्स को ऊपर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टमक का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो सिनोनिम्स में इसका स्टमक को गैस्ट्र भी बोला जाता है इन ग्रीक, जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक में इसको गैस्ट्र बोलते हैं। तो जैसे गैस्ट्र से आप लोगों को मालूम है कि गैस्ट्रोलॉजी, जैसे गैस्ट्राइटिस, तो जो भी गैस्ट्र टर्म आएगा तो इट मीन्स स्टमक, इट इज रिलेटेड टू द गैस्ट्र, ठीक है। एंड इन लैटिन कंट्री इसको, लैटिन में इसको वेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक, द स्टमक इज द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बिटवीन द ईसोफेगस, यानी जो स्टमक है यानी एलिमेंट्री कैनाल होती है, मतलब जो फूड ट्यूब होती है, फूड कैनाल होती है यानी पूरी, उसका सबसे वाइड और बोल सकते हैं मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट रहता है, यानी सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है ये वाला पार्ट, और बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से भी वाइड है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी वाइड है, ठीक है, ड्यूडेनम से भी वाइड है। तो मतलब एलिमेंट्री फूड कैनाल है उसका सबसे बड़ा, यानी सबसे फंक्शंस ऑफ द स्टमक। यानी अब देखो फर्स्ट ईयर BNY से फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अगर स्टमक डिटेल में आता है, यानी 10 मार्क्स में, या फिर बोल सकते हैं, या फिर ज़्यादा मतलब डिटेल्स में आए अगर पूछे जाता है स्टमक, तो उसमें यू हैव टू राइट द फंक्शंस ऑल्सो। बट जैसे आप लोगों को मालूम है फंक्शन आर द पार्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी, बट यू हैव टू राइट हेयर ऑल्सो, ठीक है ना। कुछ फंक्शंस मेंशन करने पड़ेंगे थ्योरी में अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जैसे एक्चुअली ये मैंने जैसे बताया फिजियोलॉजिकल, लेकिन कुछ फंक्शंस यहाँ भी एनाटॉमी में डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं उसमें। तो फंक्शंस ऑफ द स्टमक्स आप लोगों को जैसे कि मालूम है, फर्स्ट फॉर्म में रिजर्वायर ऑफ फूड, यानी रिजर्वायर यानी फूड का रिजर्वायर का, अपन जो भी खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, वो सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है? आगे स्टमक में। तो स्टमक ही उसको स्टोर करता है, ठीक है ना। सेकंड फंक्शन इसका मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक सीक्रेशंस टू फॉर्म ए सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, यानी कॉल्ड काइम। यानी जो अपन खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, वो स्टमक के अंदर स्टोर हो जाता है। अब उसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, उसमें जो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गए या फिर HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है, ठीक है। तो जो भी गैस्ट्रिक में यानी गैस्ट्रिक स्टमक जो सीक्रेशन निकालता है वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स होने के बाद में जो सेमी फ्लूइड बनता है, यानी जो सब्सटेंस बनेगा, दैट इज कॉल्ड काइम। यानी खाना और HCl और जो एंजाइम्स वगैरह मिलके स्टमक के अंदर जो नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा उसको बोलेंगे अपन काइम, ठीक है ना। नाउ थर्ड फंक्शन, control the rate of delivery of chyme into the small intestine to allow proper digestion and absorption in the small intestine। अब इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है, यानी जो कंट्रोल करता है डिलीवरी, यानी जो अब स्टमक के नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम आता है, यानी स्टमक के नेक्स्ट फिर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट आता है ड्यूडेनम। तो अब स्टमक में जो खाना था, काइम था, अब उसको नेक्स्ट आगे जाना है, तो उसको पूरा कंट्रोल करता है कौन? स्टमक, ठीक है ना। यानी कितना खाना अंदर आगे भेजना है, स्टमक से पूरा स्टमक में भरा हुआ है खाना, उसको अब आगे कितना धीरे धीरे उसको आगे भेजना है, तो उसको पूरा प्रॉपर यानी उसको मतलब कंट्रोल करता है कौन? स्टमक, ठीक है ना। उसके बाद में डाइजेशन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी उसको प्रॉपर यानी अलाउ करेगा अंदर भेजने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, जैसे मालूम है एसिड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन द फूड एंड
ड्रिंक। यानी अब इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है स्टमक का, कि इसके अंदर HCl सीक्रेट होता है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, उसका काम है जो खाने में हम लोग जैसे पानी पिया या फिर कोई भी फूड खाया तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी उसको बोल सकते हैं कि जैसे खाने को बोल सकते हैं एक तरह स्ट्राइल कर रहा है, एक तरह से जैसे अपन ने खाने वाला पानी पिया उसमें कुछ बैक्टीरिया है तो हमारा HCl उसको किल कर देगा, खाने के जो फूड में उसको HCl किल कर देगा, ठीक है ना, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। तो एक लेवल तक यानी HCl किल करता है, ठीक है ना। तो स्टमक का ही फंक्शन है क्योंकि स्टमक के अंदर ही HCl बनता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन लोकेशन। अब स्टमक का लोकेशन कहाँ रहता है बॉडी के अंदर, तो वो आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। सो द स्टमक इज सिचुएटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑक्यूपाइंग लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक अम्बिलिकल एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन्स, ठीक है ना। यानी जो स्टमक है वो सिचुएटेड रहता है किसमें, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। अब मान लीजिए एब्डोमेन को 4 पार्ट में 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, यानी एब्डोमेन है पूरा, एब्डोमेन को 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 2 अपर यानी राइट अपर लेफ्ट अपर और 2 नीचे लेफ्ट लोअर और राइट लोअर यानी 2 नीचे। तो जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है यानी जो अपर यानी जो बोल सकते हैं लेफ्ट अपर पार्ट है उसमें इसकी पोजीशन रहती है, ठीक है ना। और अगर इसको 9 क्वाड्रेंट्स में अगर डिवाइड करें यानी स्टमक को एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है तो 9 क्वाड्रेंट्स में देखेंगे तो किस किस में आएगा ये, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, umbilical and epigastric regions. It extends obliquely from left hypochondriac region into the epigastric region. Most of the stomach lies under cover of the left costal margins and lower ribs. अब देखो डायग्राम से समझाता हूँ मैं। अब जो बॉडी के अंदर पोजीशन है, अब जैसे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा स्टमक एब्डोमेन है पूरा, यानी रिब्स हैं ये सब कोस्टल मार्जिन, ये थोरेक्स हो गया। तो जो स्टमक का पोजीशन है वो कहाँ रहेगा, अब स्टमक का जो मतलब एब्डोमेन में इसको 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो 9 क्वाड्रेंट्स जैसे आपको मालूम होंगे, तो जैसे ये वाला अपन क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं अब लेफ्ट साइड है ये वाला, ये लेफ्ट साइड और ये वाला राइट साइड, ठीक है ना। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक या एपिगैस्ट्रियम, उसके बाद लेफ्ट का राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये अम्बिलिकल रीजन, ये लेफ्ट लंबर, राइट लंबर, लेफ्ट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रियम, उसके बाद में राइट इलियक फोसा। तो ये ऐसे 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो 9 क्वाड्रेंट्स में से जो स्टमक किस किस पोजीशन में आएगा, स्टमक आएगा किसमें, जो मैक्सिमम पार्ट है वो आता है किसमें, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, उसके बाद एपिगैस्ट्रिक रीजन में, उसके बाद में जो बचा पार्ट है वो आता है अम्बिलिकल रीजन में, ठीक है ना। उसके बाद कुछ थोड़ा सा जब एक्सपांड हो जाता है तो लंबर रीजन में भी एक्सपांड कर जाता है वो, ठीक है ना। तो जो मेन है वो 3 है, यानी हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक और अम्बिलिकल रीजन। सो ये हो गया इसका पोजीशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि जो मैक्सिमम स्टमक है वो अंडर कवर रहता है किसके, रिब्स के। तो जैसे आपको मालूम है रिब्स होती है, रिब्स के अंदर डोम शेप डायफ्राम रहता है, तो डायफ्राम रिब्स के अंदर ही आ जाता है, थोड़ा सा एब्डोमिनल कैविटी रिब्स के अंदर भी रहती है थोड़ी सी, ठीक है। तो जो स्टमक है मैक्सिमम अंडर कवर होता है किसके, रिब्स के, यानी रिब्स के अंदर ही डोम शेप में बैठा रहता है पूरा, ठीक है ना। सो लोकेशन हो गया। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द शेप ऑफ स्टमक। अब जो शेप कैसा रहता है स्टमक का, ठीक है ना। तो शेप में अपन बात करें, द स्टमक इज मोस्टली जे शेप्ड, यानी जो इसका शेप है वो जे शेप है। अगर कुछ ना आए एग्जाम में तो जे शेप तो लिख ही दो, यानी इसका स्टमक का शेप कैसा है, जे शेप में, ठीक है ना। जैसे अगर आप लोग देखें तो इसको स्टमक, जैसे मैंने ये स्टमक अभी मैं दिखाऊंगा वैसे, हालांकि तो स्टमक का देख पा रहे हैं तो ये जे शेप है, इसमें आप लोग देख सकते हैं जे शेप, ठीक है। और वो अभी मैं डिटेल में ये प्रैक्टिकल पॉइंट दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। Now its long axis pass downward, forward and to the right and finally backward and slightly upward। यानी इसका जो डायरेक्शन दे दिया है लॉन्ग एक्सिस इसका कितना जाता है, डाउनवर्ड नीचे साइड में, फॉरवर्ड आगे एंड टू द राइट एंड फाइनली बैकवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड। उसके बाद लास्ट का जो पार्ट है वो बैकवर्ड एंड अपवर्ड चला जाता है, ठीक है ना। एंड जैसे डायरेक्शन देखें इसमें तो स्टमक देख सकते हैं आप लोग, जैसे स्टमक ये वाला है, अब इसका ये लॉन्ग एक्सिस है, ये किधर जा रहा है, नीचे साइड में जा रहा है, थोड़ा सा आगे भी जा रहा है, फिर ये किधर जा रहा है, ये राइट लेफ्ट साइड है, ये राइट, तो ये किधर जाता है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द राइट। तो ये इसका लॉन्ग एक्सिस यानी डायरेक्शन हो गया स्टमक का। नाउ इट टेपर्स फ्रॉम फंडस ऑन द लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन टू द नैरो पाइलोरस स्लाइटली टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन। अब देखिए इसका बोल दिया टेपर होता है, टेपर मतलब ऊपर ब्रॉड है, नीचे नैरो होते गया है, ठीक है ना। तो इसका जो ऊपर वाला अपर पार्ट है वो कैसा है, ब्रॉड, जिसको अपन फंडस बोल रहे हैं, यानी फंडस से लेफ्ट मीडियन प्लेन की तरफ जाता है, नैरो पार्ट आ जाता है, वो आ जाता है किधर, स्लाइटली टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन। मतलब अगर डायग्राम में बात करें तो अपन ये इसका फंडस है, मैं बताऊंगा फंडस आगे। तो ये फंडस ब्रॉड वाला पार्ट अब नीचे टेपर होते गया, मतलब नैरो होते गया, ऊपर ब्रॉड नीचे नैरो होते गया, ठीक है ना। और जो मीडियन प्लेन है इसका, मीडियन मतलब जो बॉडी का सेंटर है स्टमक का, ये वाला अम्बिलिकस से होता हुआ और जिफॉइड प्रोसेस प्यूबिक सिम्पाइसिस से आता है, तो उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आके टर्मिनेट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका पोजीशन, लोकेशन एंड शेप।
नाउ कम टू द साइज एंड कैपेसिटी, यानी अब जो स्टमक का साइज देखेंगे वो कैपेसिटी देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो जो स्टमक का साइज है यानी इसकी लेंथ होती है टोटल, जो ऊपर से नीचे लेंथ थी 10 इंचेस, ठीक है ना, और 25 सेंटीमीटर अगर डिवाइड करें तो इसको, तो 10 इंचेस इसका लेंथ हो गया। नाउ कैपेसिटी, तो द कैपेसिटी ऑफ द स्टमक इज वेरिएबल एज द स्टमक इज हाईली डिस्टेंसिबल, यानी अब स्टमक की कैपेसिटी बहुत वेरिएबल रहती है, यानी किसी की बहुत ज़्यादा रहती है, किसी की कम, यानी देखा ना आपने कोई बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है तो खाना खाते से तुरंत पहले स्टमक के अंदर ही स्टोर होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, तो किसी की कैपेसिटी ज़्यादा है किसी की कम है, ठीक है ना, तो वो वेरिएबल रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि एट बर्थ द कैपेसिटी इज ओनली 30 ml और 1 आउंस, यानी जो जब ड्यूरिंग यानी आफ्टर बर्थ जो होता है, यानी बर्थ के टाइम पे बच्चे के जो रहता है न्यूबॉर्न जो बेबी रहता है उसका कैपेसिटी कितना रहता है, ओनली 30 ml, यानी 30 ml तक उसका स्टमक कोई भी फ्लूइड रह सकता है, ये ऑन एवरेज बताया है, ठीक है ना, यानी 1 आउंस, अगर आउंस तो अपने यानी रहता है यानी ml में देखते हैं, ठीक है, तो 130 ml में, ठीक है ना। नाउ एट द प्यूबर्टी द कैपेसिटी इज 1000 ml या 1 लीटर। अब जो प्यूबर्टी मतलब 13 ईयर्स के एज के अबाउट में अराउंड में, यानी उसके कैपेसिटी कितना हो जाता है 1000 ml मतलब 1 लीटर, 1 लीटर तक यानी इसका हो जाता है। नाउ इन अडल्ट द कैपेसिटी इज 1500 टू द 2000 ml, यानी अब 1.5 लीटर से 2 लीटर तक, यानी 1.5 लीटर टू 2 लीटर्स तक की इसकी कैपेसिटी अडल्ट्स में हो जाती है। मतलब अडल्ट्स में जैसे अबाउट 18 ईयर्स अगर देखें तो 18 ईयर्स के ऊपर अगर देखें तो उसकी कैपेसिटी अडल्ट्स में जो है 15 यानी 1.5 लीटर से 2 लीटर तक हो जाती है, तो मतलब इतना अपन खाना खा सकते हैं, ठीक है ना। सो ये थे साइज एंड कैपेसिटी। नाउ एक्सटर्नल फीचर्स, अब ये पॉइंट मैंने आपके बायवा और प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है ना, यानी अगर बायवा प्रैक्टिकल में आ गया तो आपको ये तो मेन लिखना ही है, ठीक है। सो द स्टमक प्रेजेंट्स द फॉलोइंग एक्सटर्नल फीचर्स, इसके जो मेन फॉलोइंग फीचर्स हैं 2 एंड्स, 2 कर्वेचर एंड 2 सरफेस, ये याद रख लीजिए। इसके 2 एंड होते हैं, 2 कर्वेचर होते हैं यानी कर्व होते हैं इसमें, और 2 सरफेस होंगे। तो 2 एंड्स कौन से, इनको 1 बाय 1 डिटेल में भी देखेंगे अपन, इसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा स्टमक का, ठीक है। सो 2 एंड्स कौन से हैं, कार्डियक एंड पाइलोरिक एंड, यानी एक कार्डियक एंड है यानी हार्ट के पास जो आएगा वो कार्डियक एंड हो गया, नीचे पाइलोरस के पास आ गया वो पाइलोरिक एंड हो गया। पाइलोरिक मतलब जैसे गेट कीपर आगे बताऊंगा। 2 कर्वेचर होते हैं इसमें, यानी 2 कर्व हैं, एक ग्रेटर एंड लेसर, एंड 2 सरफेस हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। अगर डायग्राम में देखें तो ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे अब इसमें 2 एंड हो गए, एक ये वाला एंड है यानी स्टमक का, ये तो फंडस अलग हो गया, यहाँ से इसका स्टार्टिंग, तो ये वाला एक एंड हो गया, दूसरा एंड ये वाला हो गया, तो इसको बोलेंगे कार्डियक एंड, और ये वाला पाइलोरिक एंड। अब इसमें 2 कर्व देख रहे हैं आप लोग, ऐसे कर्वेचर दिख रहा है आपको ये वाला, तो इसको कर्व बोलेंगे, तो ये ग्रेटर और एक लेसर। अब देखो एक ये वाला कर्वेचर दिख रहा है और एक ये दूसरा ये वाला दिख रहा है, तो अब आप लोग खुद ही बता देंगे इसमें कि बड़ा कौन सा दिख रहा है, ग्रेटर मीन्स बड़ा, तो बड़ा आप लोग देख सकते हैं कर्वेचर यानी जो कर्व राउंड जो कर्व दिख रहा है, तो ये हमें बड़ा दिख रहा है, तो बड़े वाले को क्या बोलते हैं, ग्रेटर, तो ये ग्रेटर कर्वेचर हो गया, ठीक है ना, तो ग्रेटर कर्वेचर हो गया। एंड छोटा वाला कौन सा, ये वाला, तो ये स्मॉल है तो इसलिए इसको बोल देंगे लेसर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर, 2 कर्वेचर हो गए, 2 एंड हो गए, एक कार्डियक एंड और एक पाइलोरिक एंड, ठीक है ना। उसके बाद में फिर जो 2 सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर, यानी एक आगे आता है और एक पीछे आता है, ठीक है ना। तो हम इनको डिटेल में देखते हैं थोड़ा। फर्स्ट एंड्स के बारे में बात करेंगे, तो कार्डियक एंड, इसको अपर एंड भी बोल रहे हैं। अपर एंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर साइड में आ रहा है, अगर स्टमक देखो आप लोग समझ में आ जाएगा, यानी इसका ये ऊपर साइड है ये नीचे साइड है, तो ऊपर साइड में आ रहा है तो ये वाला इसके लिए क्या बोल देंगे अपन, कार्डियक एंड। एंड जो नीचे आएगा उसको कौन सा बोलेंगे, पाइलोरिक एंड। तो कार्डियक एंड इज ऑल्सो अपर एंड एंड पाइलोरिक एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर एंड, ठीक है। तो लोअर एंड भी बोल सकते हैं इसको, अपर एंड भी बोल सकते हैं। नाउ इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, इट जॉइंस द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड प्रेजेंट्स एन ओरिफाइस कॉल्ड और कार्डियक ओरिफाइस। अब जो कार्डियक एंड था जो ऊपर आ रहा था वो किससे ज्वाइन होता है ऊपर, अब आपको मालूम है इसमें कौन आके ज्वाइन होता है, ईसोफेगस होता है, तो इट जॉइंस द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड प्रेजेंट्स एन ओरिफाइस कार्डियक ओरिफाइस। तो अब इसमें देखें अपन, तो इसमें जो एंड था कार्डियक एंड, अब इस एंड में कौन आके ज्वाइन हो गया, ईसोफेगस, तो ईसोफेगस ज्वाइन हो गया। ईसोफेगस मालूम है आपको थ्रोट से यानी पूरा नीचे जाता है। एंड उसके बाद में इसमें एक ओरिफाइज होता है, ओरिफाइज मीन्स ओपनिंग रहता है। अब ओपनिंग किसके लिए, जो खाना आएगा वो स्टमक के अंदर एंट्री यहीं से तो करेगा, इस वाले एंड से, तो एंड में एक ओपनिंग है यानी एक होल है, उस होल को क्या बोलेंगे अपन, कार्डियक ओरिफाइस। तो एक ओरिफाइस हो गया कार्डियक ओरिफाइस, जो कि किस लेवल पे आएगा, कार्डियक एंड पे, इसी के अंदर एक जो ओपनिंग है उसी को ओरिफाइस बोलेंगे, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट पाइलोरिक एंड, जिसको हम लोअर एंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो इट जॉइंस द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द ड्यूडेनम एंड प्रेजेंट्स एन ओरिफाइस कॉल्ड पाइलोरिक ओरिफाइस। नाउ सेकंड पॉइंट, द स्टमक इज रिलेटिवली फिक्स्ड एट अपर एंड लोअर एंड बट मोबाइल इन बिटवीन। अब जो पाइलोरिक एंड था जिसको अपन लोअर एंड बोल रहे थे, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है, यानी प्रोक्सिमल एंड ऑफ द ड्यूडेनम एंड प्रेजेंट्स एन ओरिफाइस, उसमें भी एक ओपनिंग होगा, उसको अपन बोलेंगे क्या, पाइलोरिक ओरिफाइस। तो डायग्राम में देख सकते हैं, अब इस दूसरा एंड ये वाला है इसका स्टमक का, ठीक है ना, तो इसमें ये लोअर एंड भी बोलेंगे इसको। अब दूसरा इसमें कौन ज्वाइन कर रहा है इसको, इससे कौन अटैच्ड है, ड्यूडेनम। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इसके स्टमक का नेक्स्ट यानी इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, यानी ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो ड्यूडेनम हो गया इसका, यानी इट जॉइंस द ड्यूडेनम, यानी प्रॉक्सिमल इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है ड्यूडेनम का वो जुड़ा हुआ है। दूसरा इसके अंदर भी एक ओपनिंग है, क्योंकि जो खाना आया वो इसके अंदर भर गया पूरा, अब खाने को आगे जाना है, खाने को आगे जाना है तो अब वो किस वाली ओरिफाइस से जाएगा, इस वाली ओरिफाइस में, तो इस वाले ओपनिंग से जाएगा। तो इसके अंदर जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं अपन, पाइलोरिक ओपनिंग, ठीक है ना। तो पाइलोरिक एंड के अंदर ही क्या आ गया, पाइलोरिक ओपनिंग। तो ये दोनों एंड्स हो गए, ठीक है ना। नाउ नोट पॉइंट दिया है इसमें, द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक इज लेस मोबाइल एंड लेस लाइकली टू वेरी इन पोजीशन, वेयरएज द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक इज मोर मोबाइल एंड मोर लाइकली टू वेरी इन पोजीशन। अब इसमें पॉइंट दे दिया है कि इनका वेरिएशन, जैसे कि बोल दिया है कि जो एंड्स होते हैं इसके, यानी जो कार्डियक एंड और जो पाइलोरिक एंड है वो कम मोबाइल होते हैं, मतलब कम मूव करते हैं इधर उधर, लेकिन बीच वाला पार्ट ज़्यादा मूव करता है, ठीक है ना, यानी जो बॉडी इसका जो दूसरे पार्ट्स हैं वो ज़्यादा मूव करेंगे। फिर दूसरा दे दिया, इन दोनों में से भी कौन ज़्यादा मूव करता है, उन दोनों से भी पाइलोरिक ज़्यादा मूव करेगा, कार्डियक कम मूव करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्डियक के ऊपर ईसोफेगस किससे अटैच्ड है, बोल सकते हैं डायफ्राम से, ठीक है। नाउ कर्वेचर्स की बात करेंगे। अब दो कर्वेचर्स थे, जैसे मैंने बताया, तो इसमें दो कर्वेचर दिख रहे थे आपको। स्टमक प्रेजेंट्स टू कर्वेचर्स, लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर, यानी दो कर्वेचर होते हैं इसमें, एक लेसर मतलब छोटा और एक ग्रेटर मतलब बड़ा। तो लेसर कर्वेचर के बारे में बात करेंगे। सो इट इज कॉनकेव एंड फॉर्म्स द शॉर्टर राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक, यानी जो कॉनकेव है वो शॉर्टर है राइट साइड में, यानी अब ये क्या बनाएगा, राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक भी बनाता है। तो अगर डायग्राम देखें तो समझ में आ जाएगा कि अभी इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें दो बॉर्डर भी बन जाएंगे, यानी ये वाला जो कर्वेचर है ये, अब देखो स्टमक किस साइड में आता है, ये इस साइड में आ रहा है, तो ये कौन सी साइड होगी बॉडी की, लेफ्ट, और ये वाली राइट साइड है। तो ये वाला जो बॉर्डर बनेगा राइट, जो ग्रेटर कर्वेचर किस साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में। लेसर कर्वेचर किधर आ रहा है, राइट साइड में, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो ग्रेटर लेफ्ट में और लेसर राइट में। अब राइट में आ रहा है तो ये बॉर्डर भी बना देगा, तो बॉर्डर कौन सा बनेगा, ये राइट बॉर्डर, यानी राइट बॉर्डर कौन बना रहा है, लेसर कर्वेचर, और ग्रेटर कर्वेचर क्या बना रहा है, लेफ्ट बॉर्डर। तो दो बॉर्डर हो जाएंगे, लेफ्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट बॉर्डर में ग्रेटर कर्वेचर, राइट बॉर्डर में लेसर कर्वेचर। तो ये वही पॉइंट उन्होंने दिया लेसर कर्वेचर में कि इट फॉर्म द राइट बॉर्डर, यानी लेसर कर्वेचर की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है ना। नाउ सेकंड पॉइंट, द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ दिस कर्वेचर द एंगुलर नोच, इसको अपन एंगुलर नोच बोलते हैं या इंसिजुरा एंगुलरिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंसिजुरा एंगुलरिस या एंगुलर नोच बोलेंगे, यानी इसका मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट, मतलब सबसे लोवेस्ट पार्ट बोल सकते हैं इसका, एक एंगुलर नोच होती है इसमें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंगुलर नोच। इंडिकेट्स द जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट, ठीक है ना, जो कि इंडिकेट करता है किसको, यानी स्टमक के पार्ट्स होते हैं, आगे आएंगे वो पार्ट्स में, तो जो बॉडी और पाइलोरिक पार्ट है उनका जंक्शन इंडिकेट करेगा। द लेसर कर्वेचर प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम। अब जैसे डायग्राम में देखें अपन तो इसमें ही, तो ये वाले पॉइंट दिया है उन्होंने कि इसमें लेसर कर्वेचर इसी ने बना दिया, एक पहला पॉइंट आ गया लेसर कर्वेचर छोटा है, दूसरा पॉइंट आ गया इसने बॉर्डर बना दिया, कौन सा, राइट बॉर्डर। तीसरा पॉइंट आया इसमें एक डिपेंडेंट पार्ट, यानी सबसे लोवेस्ट पार्ट रहता है, यानी तो जो लोवेस्ट पार्ट कौन सा, ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर नोच या इंसिजुरा एंगुलरिस, ठीक है ना। अब इसकी लेवल से ही आगे ऐसे इसको डिवाइड करते हैं स्टमक को, यानी ये बॉडी पार्ट और ये पाइलोरिक पार्ट, ठीक है, तो इसको ये वाला जंक्शन इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा जो नेक्स्ट आएगा उसमें, ठीक है। नाउ ग्रेटर कर्वेचर, नाउ अब बात करेंगे ग्रेटर कर्वेचर की। सो इट इज कॉनवेक्स, यानी इसका जो शेप है वो कैसा, कॉनवेक्स है, यानी कॉनवेक्स में आपको मैंने बता दिया था बीच में से निकला हुआ है कॉनवेक्स, और जो लेसर कैसा था वो कॉनकेव था, ठीक है ना। सो कॉनवेक्स एंड फॉर्म्स द लॉन्गर लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक, और ये कौन सा बॉर्डर बनाएगा, लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है ना, लॉन्गर यानी बड़ा लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है ना। एट इट्स अपर एंड दिस कर्वेचर प्रेजेंट्स ए कार्डियक नोच विच सेपरेट इट फ्रॉम द लेफ्ट एस्पेक्ट ऑफ द ईसोफेगस। अब जो इसका कर्वेचर के अपर एंड पे, यानी ऊपर साइड में, एंड में आएंगे ऊपर साइड में, तो उस पर एक नोच होती है, उसको बोलते हैं अपन कार्डियक नोच। अब कार्डियक नोच का काम क्या है, वो सेपरेट करती है स्टमक के फंडस को किससे, ईसोफेगस से, ठीक है ना। अभी दिखाता हूँ, द ग्रेटर कर्वेचर प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द ग्रेटर ओमेंटम एंड गैस्ट्रोस्प्लेनिक
एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। यानी अब जो ग्रेटर कर्वेचर है उस पर कौन कौन अटैचमेंट रहता है, एक तो ग्रेटर ओमेंटम रहेगा, दूसरा गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, तीसरा गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। तो जैसे अगर डायग्राम में बात करेंगे अपन, तो अभी इस पे अटैचमेंट कौन आ गया, लेसर ओमेंटम, यानी लेसर कर्वेचर पर लेसर ओमेंटम बताएंगे आगे, ठीक है ना। और उसके बाद में ग्रेटर कर्वेचर में अब जो पॉइंट दिए थे इसमें अपर एंड पे की नोच होती है, इसको बोलते हैं अपन कार्डियक नोच, ठीक है ना। अच्छा कार्डियक क्यों आ रहे हैं, कार्डियक एंड कार्डियक नोच, कार्डियक इसलिए आ रहे हैं कि इसके जस्ट ऊपर कौन है, डायफ्राम। अब डायफ्राम के ऊपर इधर रखा रहता है कौन, हार्ट, तो हार्ट को कार्डियक बोलते हैं। तो ये सब ये अब डायफ्राम के ऊपर हार्ट, तो हार्ट है तो इसके ऊपर जो भी मतलब जो इसके स्टमक के पार्ट्स आ रहे हैं इसलिए उनको कार्डियक बोल रहे हैं, क्योंकि दे आर नियर टू द हार्ट, यानी नियर टू द कार्डियक। तो कार्डियक के पास इसलिए इनको कार्डियक एंड, कार्डियक नोच, कार्डियक ओरिफाइस ये सब बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो एक कार्डियक नोच होती है, अब इसको बोलेंगे कार्डियक नोच। अब नोच का काम क्या है, फंडस को ईसोफेगस से सेपरेट करना, ठीक है ना। अब दूसरे इसके अटैचमेंट की, तो इस पर अटैचमेंट आते हैं, एक ग्रेटर कर्वेचर है तो ग्रेटर ओमेंटम आएगा। अब इसके बाद में इधर आएगा, एक आता है एक लिगामेंट होता है, यहाँ स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन और स्टमक के बीच में एक लिगामेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। फिर तीसरा आता है इधर गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, यानी ये गैस्ट्रोफ्रेनिक और गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट भी क्या है, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, यानी ग्रेटर ओमेंटम के ही पार्ट है, ठीक है ना, पेरिटोनियम के। तो ये थे कर्वेचर। अब बात करेंगे सरफेस। अब दो सरफेस हैं इसमें, अब सरफेस एक आगे और एक पीछे, तो एंटीरियर सरफेस या इसको एंटेरो सुपीरियर भी बोल सकते हैं। एंटेरो सुपीरियर क्यों बोल रहे हैं, इट फेसेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, यानी जो स्टमक होता है वो आगे और थोड़ा सा ऊपर साइड में रहता है, यानी जो एंटीरियर सरफेस है थोड़ा आगे साइड में, यानी एंटीरियर फेसेस करेगा फॉरवर्ड और अपवर्ड, तो इसके बोलते हैं एंटेरो सुपीरियर, यानी आगे भी और ऊपर साइड में। और जो पीछे वाला रहेगा वो रहेगा पोस्टीरियर, यानी बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो उसको बोलेंगे पोस्टेरो इन्फीरियर सरफेस। दो सरफेस हो गए, एंटेरो सुपीरियर एंड पोस्टेरो इन्फीरियर, ठीक है। नाउ पार्ट्स, अब बात करेंगे इसके पार्ट्स की। तो द स्टमक हैज 4 पार्ट्स, यानी इसमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, कार्डियक पार्ट और कार्डिया बोलते हैं, एक कार्डियक पार्ट, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, नाउ फोर्थ वन इज द पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट में फिर 3 पार्ट्स और आ जाएंगे, आगे बताएंगे वो, पाइलोरिक एंड्रम, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरस, ठीक है। तो वो पाइलोरिक पार्ट के अंदर ही आएंगे। तो अब इनमें जैसे डायग्राम देखें तो 4 पार्ट दिख जाएंगे आप लोगों को, यानी पूरा स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो कार्डियक ओरिफाइस है, कार्डियक एंड के पास का जो पार्ट है इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। उसके बाद में जो ऊपर डोम शेप दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन फंडस। फंडस के नीचे फिर आता है नोच की लेवल के नीचे, यानी कार्डियक नोच की लेवल के नीचे आता है कौन, बॉडी। अब बाकी उसके बाद में एंगुलर जो था, जो इंसिजुरा एंगुलरिस जो बोल रहे थे उसकी लेवल तक आता है पूरा बॉडी, इसकी लेवल से फिर नेक्स्ट आता है पाइलोरिक एंट्रम, यानी पाइलोरिक पार्ट। तो ये हो गया पूरा पाइलोरिक पार्ट। नाउ पाइलोरिक पार्ट अगेन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पाइलोरिक एंट्रम, उसके बाद पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरस, ठीक है। तो ये पाइलोरिक पार्ट हो गया। तो अभी एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ फर्स्ट कार्डियक पार्ट, तो इट इज द पार्ट अराउंड द कार्डियक ओरिफाइस, जो मैंने बताया था कार्डियक ओरिफाइस के जो पास का पार्ट है उसी को कार्डियक ओरिफाइस बोलेंगे, ठीक है ना। नाउ सेकंड पार्ट है फंडस। सो द फंडस इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द स्टमक सिचुएटेड अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉन एट द लेवल ऑफ द कार्डियक नोच। Superiorly, the fundus usually reaches at the level of the left fifth intercostal space, just below the nipple. Hence, gastric pain sometimes imitates the pain of the angina pectoris. The cardiac notch lies between the fundus and the esophagus. यानी इसका मीनिंग, यानी जो डोम शेप है अब वो कहाँ एक्सटेंड करता है, यानी ये एक्सटेंड करता है, यानी जो कार्डियक नोच की लेवल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे अपन, तो ये इसके ऊपर का जो पार्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे फंडस। मतलब कार्डियक लेवल से ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन खींच दो तो उसके ऊपर जो भी पार्ट आता है वो फंडस है। अब फंडस जो है किधर तक एक्सटेंड करता है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल, यानी यहाँ रिप्स आ रही हैं तो रिप्स का कौन सा इंटरकोस्टल, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक, यानी बोल सकते हैं ये पूरा रीच करेगा डोम में अंदर, ठीक है ना। यानी स्टमक यानी पूरा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड तक आएगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट दिया है कि अगर जिसमें जैसे मान लो पेन होगा स्टमक में, तो पेन होगा तो वो इमिटेट कर देगा, मतलब बोल सकते हैं कि कंफ्यूज कर देता है एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब हार्ट का पेन लगता है लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल में, यानी उधर उसी एरिया में हार्ट का भी पेन होता है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो इसमें पेन होगा तो वो पूरा बोल सकते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये हार्ट अटैक या हार्ट का पेन है या फिर स्टमक का, ठीक है ना, क्योंकि स्टमक का भी उसी रीजन में आ सकता है पेन, ठीक है ना। तो ये था यानी पूरा फंडस के बारे में, ठीक है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बॉडी। अब बात करेंगे स्टमक का, फंडस हो गया, पाइलोरिक पार्ट हो गया, नेक्स्ट बॉडी। तो द बॉडी इज द मेजर पार्ट ऑफ द स्टमक बिटवीन द फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम। अब जो बॉडी है वो मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है स्टमक का, जो कि किस किस के बीच में आ रही है, फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के, तो क्लियरली विजिबल है। यानी अब ये बॉडी है, बॉडी किस किस के बीच में आ रहा है, ऊपर फंडस और नीचे
पाइलोरिक एंट्रम, तो पाइलोरिक एंट्रम और फंडस के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया बॉडी, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बॉडी में, इट कैन बी डिस्टेंडेड इनॉर्मसली अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, यानी अब ये बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं ह्यूजली, या बोल सकते हैं जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो सकती है। इनॉर्मसली मतलब बहुत एक्सटेंड तक, यानी एक एक्सटेंड हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सटेंड हो सकता है, डिस्टेंड हो सकता है। तो ये किस साइड में एक्सटेंड होता है? ग्रेटर कर्वेचर की। मतलब जैसे मान लो ज़्यादा खाना खा लिया, इसमें बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो ये वाली साइड इधर नहीं आएगी, ये वाला ग्रेटर कर्वेचर बड़ा होते जाएगा। मान लो जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा होते जाएगा। तो जैसे अगर मान लो अगर जितना ज़्यादा खाना खाएंगे तो ये कैसे फूलते जाएगा? इस टाइप से पूरा ये ऐसे बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो किस साइड से होगा? ये इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये कौन सी साइड फूलेगी? बड़ा होगी तो ग्रेटर कर्वेचर वाली साइड में, ठीक है ना, यानी लेसर कर्वेचर वाला नहीं फूलेगा, ठीक है। तो बॉडी हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट पाइलोरिक पार्ट। अब नेक्स्ट उसकी बॉडी के भी बाद नेक्स्ट पार्ट आता है पाइलोरिक पार्ट स्टमक का, ठीक है ना। सो द पाइलोरिक पार्ट इज द फनल शेप्ड आउटफ्लो रीजन ऑफ द स्टमक, यानी पाइलोरिक पार्ट का फनल शेप एक आउटफ्लो रीजन है स्टमक का। ए लाइन ड्रॉन डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट फ्रॉम एंगुलर नोज टू द ग्रेटर कर्वेचर सेपरेट इट फ्रॉम द बॉडी एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंगुलर नोज टू द गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन। यानी अब इसको अगर पाइलोरिक पार्ट को बॉडी से सिर्फ सेपरेट करना है तो एक लाइन खींचेंगे अपन किससे? एंगुलर नोज से। एंगुलर नोज से किधर? ग्रेटर कर्वेचर की तरफ, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। and it extends from the angular nose to the great gastroduodenal junction and it is divided into 3 parts: pyloric antrum, pyloric canal and pylorus, ठीक है ना। अब जो पाइलोरिक पार्ट था, यानी पाइलोरिक पार्ट ये वाला जो पाइलोरिक पार्ट है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको सेपरेट करेंगे बॉडी से। तो कैसे? एक लाइन बनाएंगे, जो एंगुलर नोज थी, मैं अभी इसमें दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन में। एंगुलर नोज से एक लाइन बनाएंगे अपन किधर? स्टमक ग्रेटर कर्वेचर की। अब ग्रेटर कर्वेचर किधर आता है? लेफ्ट साइड में। तो ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एंगुलर नोज टू द ग्रेटर कर्वेचर टू द लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड की तरफ एक लाइन बनाएंगे। तो उस लेवल से लेके गैस्ट्रोड्यूडेनल, यानी ये पूरा गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ड्यूडेनम ये वाला, तो गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन मतलब ये वाला गैस्ट्रो मतलब स्टमक और जंक्शन ड्यूडेनम का जंक्शन है, वहां तक एक्सटेंड करेगा कौन? पाइलोरिक पार्ट। तो ये पूरा हो गया पाइलोरिक पार्ट। अब पाइलोरिक पार्ट को भी बोल सकते हैं 3 पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया है। तो पाइलोरिक पार्ट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब इसको जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम, सेकंड वाले को बोलेंगे पाइलोरिक कैनाल एंड थर्ड वन इज द पाइलोरिक एंट्रम। उसके बाद में पाइलोरिक कैनाल एंड देन थर्ड वन जो पार्ट है वो है पाइलोरस। तो पाइलोरस, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। अब 1 बाई 1 इनको देखते हैं तीनों को, ठीक है। नाउ फर्स्ट पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। सो पाइलोरिक एंट्रम जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलेंगे इट इज द, यानी पाइलोरिक एंट्रम इज द प्रॉक्सिमल वाइड पार्ट विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द पाइलोरिक कैनाल बाय एन इन कॉन्स्टेंट सल्कस इंटरमीडियस, यानी जो एक सल्कस से इसको सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं सल्कस इंटरमीडियस, प्रेजेंट्स ऑन द ग्रेटर कर्वेचर। इट इज अबाउट 3 इंचेज लॉन्ग एंड लीड्स इनटू द पाइलोरिक कैनाल। यानी अब इसका अगर देखें तो ये फर्स्ट पार्ट है पाइलोरिक पार्ट का, यानी फर्स्ट पार्ट। अब जो फर्स्ट पार्ट अगर डायग्राम में देखते चलते हैं डायग्राम पे, तो ये पाइलोरिक एंट्रम की बात कर रहे हैं। तो ये कितना, यानी इसका जो लेंथ क्या है? 3 इंचेज या 7.5। तो इसकी जो लेंथ है यानी 3 इंचेज लॉन्ग रहता है ये। अब ये कहाँ से कनेक्शन करता है? ये करता है ये वाली जो एक लाइन खींची थी अपन ने एंगुलर से, यानी एंगुलर नोज से लेफ्ट, यानी लेफ्ट ग्रेटर कर्वेचर, वहां से लेके एक बीच में एक लाइन रहती है इसके पाइलोरिक एंट्रम में, उसको बोलते हैं सल्कस इंटरमीडियस, यानी एक सल्कस दिखता है सल्कस इंटरमीडियस। तो सल्कस इंटरमीडियस तक का पार्ट है क्या? पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितना है, यानी लॉन्ग कितना है? ये 3 इंचेस, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये किस में कंटिन्यू हो जाएगा? ये हो जाएगा पाइलोरिक कैनाल में, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पाइलोरिक कैनाल। सो पाइलोरिक कैनाल इज ए डिस्टल नैरो एंड ट्यूबुलर पार्ट मेजरिंग 1 इंचेस इन लेंथ। इट लाइज ऑन द हेड एंड नेक ऑफ द पेनक्रियाज, ठीक है ना। यानी जो पाइलोरिक कैनाल है वो डिस्टल पार्ट, यानी उसके नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। वो प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया वो ऊपर वाला, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो डिस्टल पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट लाइज ऑन द हेड एंड नेक ऑफ द पेनक्रियाज, ठीक है। यानी जो इसका लेंथ कितना है, यानी 1 इंच हो जाएगा, सेंटीमीटर में देखें तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, एंड इट लाइज ऑन द हेड एंड नेक ऑफ द पेनक्रियाज, यानी जो पेनक्रियाज की हेड एंड नेक है उस पर लाई। ये वाला पाइलोरिक कैनाल है तो यहाँ पेनक्रियाज आती है इसकी जस्ट नीचे, तो पेनक्रियाज की नेक इधर आती है और हेड आता है, ठीक है ना। तो पेनक्रियाज की हेड एंड नेक के ऊपर लाइज करता है, ऊपर इसके नीचे मतलब पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाज के ऊपर लाई करेगा, ठीक है ना। पेनक्रियाज के भी पार्ट्स होते हैं, हेड एंड नेक तो उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। डायग्राम देखें तो शायद इसमें दिख जाएगा, ये वाला दिखा दिया पेनक्रियाज थोड़ा सा उन्होंने, ठीक है ना, वो रिलेशन में आएगा।
नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट पाइलोरस. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द पाइलोरस, यानी पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल. अब लास्ट पार्ट है पाइलोरस. अब जो पाइलोरस का मीनिंग है ग्रीक में, उसका मतलब गेट कीपर, ठीक है ना. गेट कीपर आप लोग समझते हैं, मतलब चौकीदार एक तरह का, ठीक है, द्वारपाल जो बोलते हैं. तो पाइलोरस को गेट कीपर बोलते हैं ग्रीक में. सो इट इज द डिस्टल मोस्ट and sphincteric region of the pyloric canal. The circular muscle fibers are markedly thickened in this region, which control the discharge of stomach contents through the pyloric orifice into the duodenum. यानी ये मोस्ट, यानी डिस्टल मोस्ट पार्ट है, यानी किसका, पाइलोरिक कैनाल का. यानी अगर डायग्राम से देखेंगे अपन, तो ये जो पाइलोरिक कैनाल है इसका डिस्टल पार्ट है पाइलोरस का, यानी पाइलोरस. तो पाइलोरस ये है. अब इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी मसल्स हैं, स्टमक की मसल बताएंगे आगे, मसल्स का जो सर्कुलर कोटिंग है वो थिक हो जाता है. जैसे मान लो किसी चीज़ के अंदर मसल्स हैं, अब जैसे एक मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा आप लोगों को. जैसे मान लो ये मैं इसका अगर लूँ, ठीक है ना, तो अगर इसका कट सेक्शन लूँ मैं सपोज, जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ से कट किया, ठीक है ना, ऐसे कट करके यहाँ दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है. तो ये कैसा दिखेगा, इस टाइप से सर्कुलर दिखेगा, ठीक है ना. तो ये इसके अंदर मसल्स हो गई, और मसल्स के अंदर फिर ये वाला, ये इसका ये ल्यूमेन हो गया, ठीक है ना. यहाँ पूरी मसल्स हो जाएंगी, पूरी मसल्स हो गई, सर्कुलर मसल्स हैं ये पूरी चारों साइड में इसके. अब क्या होगा कि ये जो मसल्स हैं, अब इस वाले एरिया में अंदर ओपनिंग है, कैनाल है इसके अंदर, लेकिन यहाँ का होगा इस वाले पॉइंट पर आके क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर आके ये जो मसल्स हैं और ज़्यादा थिक हो जाएंगी. मतलब ये सर्कुलर जो मसल्स हैं वो मोटी होती जाएंगी. तो मोटी होती जाएंगी तो पूरी इसको पूरा बंद कर देंगे ऐसे करके, ठीक है ना. तो बंद करिएगा तो ये बंद हो जाएगा, तो ये बनेगा स्फिंक्टर. अब ये मसल्स जब रिलैक्स होंगी तो जो खुल जाएगा बीच वाला पार्ट, ठीक है ना. जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो बंद हो जाएगा. तो ये हो गया स्फिंक्टर. अब स्फिंक्टर का काम क्या है, ये पूरा बंद रहता है. जैसे इसके अंदर खाना आया, मान लो ऊपर से खाना आया पूरा, अब खाना आके इसके अंदर भर गया, ठीक है ना. अब जैसे खाना आएगा, जैसे इसमें सपोज पेन को लगाते हैं, अब जैसे इसके अंदर खाना आ गया, ठीक है ना. सॉरी, हाँ. तो अब सपोज इसके अंदर, ठीक है, अब फूड भरेगा तो अब इसके अंदर ही इसको रहना है, मिक्स होना है, HCl और जो एंजाइम्स होंगे उसके अंदर मिक्स होना है, मिक्सअप होना है इसको. तो मिक्सअप होना है तो ये जगह बंद होनी चाहिए, नहीं तो अगर ये खुली रहेगी तो क्या होगा, पूरा का पूरा खाना आगे ड्यूडेनम में चला जाएगा. तो उसके बाद में जब मिक्सअप के बाद में फिर इसको अलाउ करेगा, तो ये जो स्फिंक्टर है जो मैंने अभी बनाया था वो पूरा इसको क्या करेगा, बंद करके रखता है. जब बंद रहेगा तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो ओपन होगा, तो वो कंट्रोल होता है, मतलब नर्व से कंट्रोल होगा, तो धीरे धीरे फिर इसको अलाउ करेगा खाने को आगे जाने के लिए. तो मतलब जो ओपनिंग है इसकी कैनाल थी वो पूरी बंद हो जाती है. स्मूथ मतलब बोल सकते हैं जो सर्कुलर मसल है. अब जो सर्कुलर मसल मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी तो बंद हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर. कौन सा स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है ना. तो ये था पूरा यानी पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरस के बारे में, ठीक है. अब नेक्स्ट आएंगे रिलेशन. तो रिलेशन बताने से पहले मैं आपको इसके जो है डिमॉन्स्ट्रेशन बता देता हूं, ठीक है. इससे पहले मैं आपको इंटीरियर ऑफ दिखा देता हूँ. इंटीरियर ऑफ द स्टमक, ये तो वो तो एक्सटर्नल फीचर देखे थे अपन ने. अब इंटरनल फीचर ऑफ देख लेते हैं अपन, ठीक है ना. तो इंटरनल देखेंगे तो मैं एक साथ आपको पूरा दिखा दूंगा उसमें, ठीक है ना. तो इंटरनल फीचर्स में क्या रहते हैं इसके, व्हेन द स्टमक इज कट ओपन द इंटीरियर ऑफ द स्टमक प्रेजेंट्स द फॉलोइंग फीचर्स. यानी स्टमक को अगर ओपन करें तो उसके अंदर फॉलोइंग फीचर्स दिखते हैं. तो सबसे पहले गैस्ट्रिक फोल्ड्स, इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगी. तो जो स्टमक को अगर बाहर से, तो अपन ने ये वाला डायग्राम देखा था, ये तो बाहर से दिख रहा था, यानी आउटर साइड से था ये वाला. अब मान लो इसको कट करके तुम स्टमक को अंदर खोल के देखोगे आप लोग, तो अंदर क्या क्या दिखेगा उसके, अपन वो देख रहे हैं अंदर, ठीक है ना. तो अंदर जो दिखेगा, तो सबसे पहले इसके अंदर दिखेंगे गैस्ट्रिक फोल्ड्स, यानी रूगी बोलते हैं उनको. फोल्ड्स दिखेंगे, ऐसे लंबी लंबी लाइन धारियां दिखेंगी इसके अंदर, ठीक है ना. सो द म्यूकोजा ऑफ एन एम्प्टी स्टमक इज थ्रोन इनटू न्यूमरस फोल्ड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक रूगी. They are longitudinal along the lesser curvature and irregular in the remaining part. The रूगी या रूगा, यानी रूगा सिंगुलर यानी प्लूरल में रूगी बोलते हैं इसको. रूगी आर फ्लैटेंड
व्हेन द स्टमक इज डिस्टेंडेड, ठीक है ना, यानी जो स्टमक को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको रूगी दिखेंगे, मतलब ऐसे फोल्ड्स दिखेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। अब ये फोल्ड्स को अपन बोलते हैं क्या, या तो इनको गैस्ट्रिक फोल्ड बोल दो या रूगी बोल दो, ठीक है ना। ये किसके बनी हुई है, म्यूकस मेम्ब्रेन की। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जैसे म्यूकस, सब म्यूकस, यानी फिर मस्कुलर लेयर, फिर सीरस लेयर, 4 लेयर होती है इसकी, वो बताऊंगा आगे में। तो 4 लेयर्स में से इसमें फर्स्ट लेयर जो सबसे इनर मोस्ट है वो क्या है, म्यूकस लेयर। अब म्यूकस लेयर क्या करेगा, यहाँ फोल्ड बना देगा, जिनको अपन बोलते हैं क्या, गैस्ट्रिक फोल्ड या रूगी, ठीक है ना। लेकिन ये इर्रेगुलर होते हैं पूरे पार्ट में, लेकिन जो लेसर कर्वेचर है अंदर, यानी लेसर कर्वेचर के साइड में ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाती है। लॉन्गिट्यूडनल हो जाएंगी तो लॉन्गिट्यूडनल होंगी तो आगे भी लॉन्गिट्यूडनल, पीछे भी, तो इसके अंदर एक कैनाल बन जाएगी, लंबी लंबी ऐसे होंगी तो कैनाल टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो उस कैनाल को बोलते हैं अपन गैस्ट्रिक कैनाल। अब इसका जो यूज है वो आता है एप्लाइड एनाटॉमी में, बताऊंगा कैसे। अब जैसे यही समझा देता हूँ, मान लीजिए ये गैस्ट्रिक कैनाल है, अब ये इर्रेगुलर है तो यहाँ क्या होता है, ये वाली दोनों आगे और पीछे की लेयर आगे कैनाल बना देते हैं। जो लिक्विड पार्ट आता है अपन जो लिक्विड पार्ट ड्रिंक करते हैं अपन, वो पूरा इन्हीं कैनाल से होता हुआ पास हो जाता है सीधा नीचे साइड में, ठीक है ना। तो नीचे पास हो जाएगा तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर दिख रहा है ऐसे, तो ये यहाँ पास होकर फिर ड्यूडेनम में चला जाता है, तो मतलब बाकी के पार्ट में नहीं आता है। तो अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो स्पाइसी फूड या एल्कोहल या कोई भी जैसे लिक्विड अपन लेते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि जो जाएगा वो इस वाली कैनाल से जाएगा। अब इस वाली कैनाल में क्या है, यही स्टमक में, यानी बोल सकते हैं सबसे ज्यादा स्टमक के गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब अल्सर बनेंगे, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक अल्सर किस वाले एरिया में ज्यादा बनते हैं, गैस्ट्रिक कैनाल में। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड वाला पार्ट है वो इसी में होके पास होता है। जैसे स्पाइसी फूड खाया, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड अपन ने पी लिया, अपन ड्रिंक लिया, एल्कोहल लोग लेते हैं, तो एल्कोहल लेंगे तो वो किस में होके जाएगा, इसी गैस्ट्रिक कैनाल से। तो गैस्ट्रिक कैनाल से जाएगा तो सबसे ज्यादा पहले कहाँ अल्सर कहाँ बनेगा, इधर बनेगा कि इधर बनेगा, जो जिस एरिया में होकर पास होगा उस एरिया में, तो सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक कैनाल में यानी अल्सर बनते हैं। अब गैस्ट्रिक कैनाल कहाँ बनती है, लेसर कर्वेचर के अंदर साइड में। अब लेसर कर्वेचर में क्यों बनी है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ के जो फोल्ड्स हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के जो फोल्ड ऐसे, बाकी सब जगह इर्रेगुलर, इधर स्ट्रेट हैं पूरे, लंबे लंबे हैं, ठीक है ना। तो लंबे हैं तो लंबे वाले 2 फोल्ड के बीच में एक कैनाल ऐसे बन जाती है, तो इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक कैनाल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने गैस्ट्रिक फोल्ड देख लिए। अब दूसरा पार्ट है गैस्ट्रिक पिट्स। सो दीज आर स्मॉल डिप्रेशन ऑन द म्यूकस सरफेस इन विच ओपन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी अब इसके बीच बीच में छोटे छोटे ओपनिंग्स रहती हैं, यानी बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स रहती हैं, उनको बोलते हैं अपन गैस्ट्रिक पिट्स, ठीक है ना। गैस्ट्रिक पिट्स एक्चुअली ऐसे नॉर्मली नहीं दिखते, वो मैग्नीफाई लेंस से देखना पड़ता है। तो छोटे छोटे जो ओपनिंग दिखेंगी इसके म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में, आप लोग देख रहे हैं ये वाली छोटी छोटी ऐसी राउंड राउंड ओपनिंग्स दिख रही हैं, इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। ये ओपनिंग किसके लिए है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के लिए। जो इसके अंदर ग्लैंड्स वगैरह हैं, यानी जो सीक्रेशन करती हैं, HCl हो गया या फिर गैस्ट्रिक एंजाइम हो गए, जो भी सीक्रेशन होगा वो इन्हीं में से बाहर आएगा निकल के। जैसे मान लो एक अंदर ट्यूब पूरा ग्लैंड है, ग्लैंड में जो सीक्रेशन होगा वो स्टमक के अंदर आना, तो वो इन्हीं में अंदर से इनके बीच में होके आएगा, तो इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स, ठीक है ना। पहला स्ट्रक्चर क्या था, गैस्ट्रिक फोल्ड, दूसरा गैस्ट्रिक पिट्स। नेक्स्ट गैस्ट्रिक कैनाल, जो मैंने बताया था अभी, गैस्ट्रिक कैनाल को इसको बोलते हैं मैग्नेस्ट्रीसी, यानी मैग्नेस्ट्रीसी बोल सकते हैं इसको, गैस्ट्रिक कैनाल के नाम से जाना जाता है वैसे इसको। ए लॉन्गिट्यूडनल फ्यूरो डेट फॉर्म टेम्पररली ड्यूरिंग स्वेलोइंग बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा अलोंग द लेसर कर्वेचर। The gastric canal form due to the firm attachment of the gastric mucosa to the underlying muscular layer, which does not have an oblique layer at this site. अब देखो इसमें ये बता दिया गैस्ट्रिक कैनाल जो बनी है वो क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं किसके, म्यूकस फोल्ड के। तो म्यूकस फोल्ड लॉन्गिट्यूडनल लंबे लंबे रहेंगे तो इसके अंदर कैनाल बन जाती है। अब जो लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड बनते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर की जो अंडरलाइंग मस्कुलर लेयर से जो गैस्ट्रिक म्यूकस है वो अटैच हो जाती है, मतलब म्यूकस लेयर अंदर उसके अटैच हो जाएगी। जैसे मान लो ये वाला देखें तो ये वाली जो, मान लो अगर ये कैनाल बनी है तो ये कैनाल है, तो ये वाली जो म्यूकस लेयर है, ये म्यूकस लेयर अंदर जाके अटैच होगी, तो ये थोड़ी डिप्रेस हो जाएगी। जब डिप्रेस हो जाएगी तो कैनाल बन जाएगी, ठीक है ना। मान लो ये जगह, एक जगह, 2 जगह है, अब तुम स्किन को एक जगह से अंदर दबा दो, एक जगह से नहीं दबाओ, तो जो दबी हुई स्किन है, डिप्रेस है, वहाँ एक सल्कस बन जाती है, कैनल बन जाती है। अब वो दब के अंदर किससे अटैच हो गई, मस्कुलर लेयर से, ठीक है ना। इसके अंदर जो मस्कुलर लेयर है उससे अटैच हो गई, डिप्रेस होगी, तो इसलिए इसको अपन गैस्ट्रिक कैनाल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक कैनाल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिया है गैस्ट्रिक कैनाल का ही, दिस कैनाल अलाउ ए रैपिड पैसेज ऑफ द swallowed liquid along the lesser curvature to the lower part before it is spread to the other parts of the stomach. Thus the lesser curvature is subject to maximum insult of the swallowed spicy food and irritable liquids, for example alcohol, which make it vulnerable to the gastric ulceration। जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो गैस्ट्रिक कर्वेचर है, जो फ्लूड आता है, वो लिक्विड जो आता है वो डायरेक्टली पास हो जाता है इसके थ्रू। जैसे कुछ भी अपन ने पिया, अब जैसे ये इसमें दिखा दिया, अगर यहाँ से स्टमक से कोई लिक्विड लिया तो लिक्विड लेके वो इधर ना जाके सीधा सीधा इधर चला जाता है गैस्ट्रिक कैनाल से और ड्यूडेनम में आ जाता है आगे, ठीक है ना। तो जो भी लिक्विड लाएंगे तो इसी वाले एरिया में होकर पास होगा, इस वाले एरिया में पास होगा, तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल यानी प्रोन एरिया हो जाएगा कौन सा, ये वाला अल्सर के लिए। तो गैस्ट्रिक अल्सर सबसे ज्यादा इसी वाले एरिया में होते हैं, ठीक है ना।
जो ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं उनके लिए ये, ठीक है ना। एंड नोट पॉइंट दिया है, द इंटीरियर ऑफ द स्टमक कैन बी डायरेक्टली एग्जामिन्ड इन द लिविंग पर्सन बाय एन एंडोस्कोप। द गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज रेडिश ब्राउन ड्यूरिंग लाइफ एक्सेप्ट इन द पाइलोरिक पार्ट वेयर इट इज पिंक। यानी जो इंटीरियर अगर इसको एग्जामिन करना है, अल्सर वगैरह देख रहे हैं तो एंडोस्कोपी से करवाते हैं, ठीक है। तो एंडोस्कोपी में लाइव पर्सन यानी जीवित पर्सन में अपन लोग पर्सन में देख सकते हैं, यानी जीवित व्यक्ति में देख सकते हैं। इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा रेडिश होता है, यानी सब जगह का रेडिश दिखता है, यानी ठीक है ना। एक्सेप्ट यानी पाइलोरस पार्ट, यानी पाइलोरिक में पिंक दिखता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये था इंटीरियर। अब इनको अपन देखेंगे, चलो इनका डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, किसी को कोई कमेंट, कोई डाउट, कोई कमेंट में लिखें, मैं जब तक अपना कैमरा स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं कैमरा स्टार्ट कर देता हूँ अपना बड़ा, अब मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? प्लीज़ मैसेज कमेंट में लिखें। Am I audible to all? दो मिनट का टाइम है, जल्दी कोई किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करें जल्दी। मेरी आवाज़ आ रही है तब भी बताएं मुझे। Am I audible to all? ओके, थैंक यू। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी कोई किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करें जल्दी। मेरी आवाज़ आ रही है तब भी बताएं मुझे। Am I audible to all? चलिए अब हम बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में, ठीक है। मैं आपको अब डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। तो ये स्टमक का मॉडल है, ठीक है। तो स्टमक अगर दिख रहा है आप लोगों को, सबको देख सकते हैं इसको, ये स्टमक है, ठीक है। तो अब इसका अपन को एनाटॉमिकल पहले पोजीशन, फिर इसके फीचर्स देखेंगे। तो अगर देखें आप लोग तो स्टमक जैसे मेरी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है मेरा, तो लेफ्ट साइड में इधर ऐसे करके रहेगा जी, ठीक है ना। इस टाइप से इसका पोजीशन रहेगा। अब देखो इसमें 2 एंड दिख रहे हैं आपको, एक एंड ये दिख रहा है और दूसरा ये एंड ये दिख रहा है, ठीक है। 2 एंड हो जाएंगे। तो ये वाला जो एंड है इसको कौन सा बोलेंगे? कार्डियक एंड। तो और ये वाला जो एंड है इसको क्या बोलेंगे अपन? पाइलोरिक एंड, ठीक है ना। तो कार्डियक एंड, पाइलोरिक एंड, 2 एंड, क्लियर। अब 2 एंड के बाद में फिर इसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा जो रियल स्टमक है उसमें भी दिखाऊंगा, सेम ऐसे दिखते हैं सब फीचर्स भी, ठीक है ना। पहले अपन मॉडल में देखते हैं, फिर अपन रियल वाले में देखेंगे, ठीक है। तो कार्डियक एंड 2 एंड हो गए, फीचर्स बताए थे 2 एंड होते हैं इसमें। देयर आर 2 सरफेस, 2 बॉर्डर्स, 2 कर्वेचर एंड 2 इसके बोल सकते हैं एंड्स और 2 ओपनिंग हो गए, ठीक है। तो एंड्स में अपन ने देख लिया, अपन ने फर्स्ट एंड देख लिया कार्डियक और दूसरा पाइलोरिक, क्योंकि पाइलोरस पे है। पाइलोरस मतलब गेट कीपर वाली साइड में। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे तो पाइलोरिक से ही आएंगे, ठीक है ना। कार्डियक इधर ऊपर कार्डियक, क्योंकि कार्डियक हार्ट के पास है, ठीक है ना। तो पाइलोरिक और कार्डियक 2 एंड हो गए। अब 2 इसके थे कर्वेचर। कर्वेचर अगर आप लोग देखोगे तो कर्वेचर इसमें विजिबल है क्लियरली। एक तो ये वाला दिख रहा है और एक इधर साइड में ये वाला पूरा यहाँ से लेके ये पूरा कर्वेचर, दूसरा ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर जैसे साइड से देखें तो ये कर्वेचर ये वाला दिख रहा है, ठीक है ना। कर्वेचर है, ये सरफेस हो गया इसका। तो अब कर्वेचर आप खुद ही बता दो देख के इसमें कि ये वाला छोटा है या ये वाला बड़ा है, कौन सा छोटा है इसमें, ये वाला या ये वाला। तो आप लोग बता सकते हैं, क्लियरली देख के बता सकते हैं कि इसमें ये छोटा है, इसलिए इसको बोल देंगे अपन लेसर कर्वेचर। तो एक लेसर कर्वेचर। अब बड़ा कौन सा है? बड़ा इसका ये वाला है, तो इसको बोल देंगे अपन ग्रेटर कर्वेचर। तो ये कार्डियक एंड से यानी नॉच से लेके पूरा नीचे तक जो आ गया ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर। तो ग्रेटर, दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर एंड दिस वन इज द लेसर कर्वेचर, ठीक है ना। अब लेसर कर्वेचर की अगर कुछ फीचर्स देखें तो लेसर कर्वेचर में एक डिपेंडेंट पार्ट रहता है, सबसे मोस्ट डिपेंडेंट। तो मोस्ट डिपेंडेंट मतलब जो सबसे नीचे हाईएस्ट लोअर पार्ट है, तो ये वाला देख सकते हैं अपन। तो इसको बोलेंगे इंसिजुरल एंगुलर या एंगुलर नोच। तो एंगुलर नोच समझ में आ गई, एंगुलर नोच हो गया, ये लेसर कर्वेचर, एंगुलर नोच। अब जो ग्रेटर कर्वेचर की, अब जो एंगुलर, इस पर पूरा जो कर्वेचर था लेसर कर्वेचर, इस पर ओमेंटम रहता है। ओमेंटम बताएंगे आगे कभी क्लास में, फ्यूचर में बताएंगे ओमेंटम क्या रहता है, ठीक है ना। तो ओमेंटम, पेरिटोनियम यानी वो सब बताएंगे। ओमेंटम इस पर अटैच रहता है, ठीक है ना। अब जो ग्रेटर कर्वेचर है, अब ग्रेटर कर्वेचर पे जो स्टार्टिंग अपर एंड है उसमें एक नोच बन जाती है। इस नोच को बोलते हैं अपन, ये वाली एंगुलर नोच लेसर कर्वेचर पे, और ग्रेटर कर्वेचर पे कौन सी नोच हो गई? कार्डियक नोच। ये कार्डियक नोच, ये एंगुलर नोच। तो ग्रेटर कर्वेचर की स्टार्टिंग में एक नोच है कार्डियक
नोच, ठीक है ना। अब जो कार्डियक नोच है वो किस किस के बीच में इसको किसको सेपरेट करेगी, ये करती है ईसोफेगस से इस फंडस को, तो फंडस और ईसोफेगस को सेपरेट करेगी ये कार्डियक नोच। क्लियर, तो दो नोच हो गई, दो कर्वेचर। अब कर्वेचर के बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सरफेस की, ठीक है ना। तो अब इसमें दो सरफेस होते हैं। अब दो सरफेस कौन से हैं, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। अब जो एंटीरियर सरफेस है उसको अपन एंटीरियर सुपीरियर भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो एंटीरियर है ये, अब थोड़ा सा इसको आगे कर दूं तो अब ये आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन, क्योंकि पोजीशन ऐसे रहता है बॉडी में इसका, ठीक है। तो इस टाइप से इसका पोजीशन है। तो ये जो एंटीरियर सरफेस है ये आगे, अगर सीधा स्ट्रेट रहता है तो आगे रहता है, इस टाइप से आगे मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो एंटीरियर भी और आगे भी, तो एंटीरियर सुपीरियर, तो एंटीरियर सुपीरियर सरफेस हो गया। ये किस किस के बीच में आ रहा है, ग्रेटर कर्वेचर और लेटर कर्वेचर दोनों के बीच का एंटीरियर पार्ट है, तो एंटीरियर सरफेस या एंटीरियर सुपीरियर पार्ट हो गया। अब जो इसके, अब ये जब ऐसे हो गया, अब जो इसके बैक वाला पार्ट है यानी जो इसके इधर वाला पार्ट है ये अब पीछे आ रहा है और नीचे आ रहा है, तो इसलिए इसको कौन सा बोल देंगे, पोस्टेरो और इन्फीरियर, पीछे भी और थोड़ा नीचे भी है, तो पोस्टेरो इन्फीरियर सरफेस। तो ये वाला हो गया पोस्टेरो इन्फीरियर सरफेस और ये वाला एंटेरो सुपीरियर सरफेस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसके सरफेस हो गया, सरफेस के बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद में देखेंगे अपन इसके पार्ट्स। तो पार्ट्स में मैंने बताया था इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। 4 पार्ट्स कौन से हैं, एक हो गया इसका कार्डियक पार्ट, तो कार्डियक पार्ट ये हो गया। फिर दूसरा फंडस, तो फंडस आप लोग देख सकते हैं इसमें क्लियरली कि जो मैंने बताया था कि जो कार्डियक नोच थी उसी की लेवल से ऊपर जो डोम शेप निकलता है उसको फंडस बोलते हैं। तो ये कार्डियक नोच दिख रहा है सबको, कार्डियक नोच के बाद में ये वाला जो पार्ट है, इतना वाला पार्ट ऊपर जो आएगा ये हो गया फंडस। तो फंडस, कार्डियक पार्ट, फंडस। फंडस के बाद में फिर इस वाली नोच के नीचे से यानी ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो गया बॉडी। तो बॉडी देख सकते हैं अपन, ये हो गया बॉडी। अब बॉडी कहाँ तक जाएगा, यानी फंडस से लेके बॉडी आता है, एंगुलर नोच से एक लाइन बनाएंगे अपन। एंगुलर नोच से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि किधर जाएगा, ग्रेटर कर्वेचर की तरफ, लेफ्ट साइड में। तो इधर से एक ऐसे नोच बना दी ग्रेटर कर्वेचर की तरफ, इधर गया तो ये हो गया इस वाले पार्ट तक, यानी ये इतना वाला पार्ट हो गया क्या, बॉडी। तो आराम से बना सकते हैं आप लोग। ग्रेटर एंगुलर नोच आपको सबको दिख ही रहा है, एंगुलर नोच से क्या करो, एक लाइन ऐसे करके लेफ्ट ग्रेटर कर्वेचर की तरफ ऐसे एक लाइन बना दो, ऐसे करके लाइन क्लियरली बना सकते हैं। तो इस लाइन की लेवल तक बन गया क्या, बॉडी। तो ये हो गया बॉडी। अब जो नेक्स्ट पार्ट था पाइलोरिक पार्ट, तो ये इसके बॉडी, ये वाली लाइन के आगे का जो पार्ट है पूरा पाइलोरिक पार्ट, ये पाइलोरिक। अब पाइलोरिक पार्ट है वो अगेन सब डिवाइड कर दिया कितने, 3 पार्ट्स में। अब 3 पार्ट्स कौन से, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरस, ठीक है ना। अब पाइलोरिक एंट्रम जो सबसे पहला है 3 इंच का जो रहेगा, ठीक है ना, 7.5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो 3 इंच में जो रहेगा यानी, तो अभी इसमें लोग देख सकते हैं आप लोग, जो ये वाली लाइन थी इससे एक सर्कस सेमुलरनेस बनता है, ये वाली इसमें एक लाइन दिखती है, इसमें नहीं दिखाया हालांकि उन्होंने। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट, ये हो गया पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है ना, पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम के बाद में फिर 1 इंच का जो पार्ट है, ये फनल शेप का रहता है पूरा, ये 1 इंच का जो पार्ट है ये हो गया पाइलोरिक कैनाल, तो ये होगी कैनाल, ठीक है ना। पाइलोरिक कैनाल के बाद में फिर आखिरी का जो, जहाँ बोल सकते हैं बंद जो पार्ट है, यानी इसमें आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है ना, इसमें बंद हो गया आखिरी, तो ये हो गया म्यूकस में यानी स्पिंक्टर। तो स्पिंक्टर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरस। अब पाइलोरस का मीनिंग मैंने बताया गेट कीपर, तो ये गेट कीपर है यानी बंद करके दरवाजा बंद रखा है इसने, जो दरवाजा खुलेगा जब ही खाना आगे जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ द स्टमक, ठीक है। अब पार्ट्स के बाद में अब बात करेंगे, अब इसके नेक्स्ट पार्ट जो आएंगे, पॉइंट आएंगे, वो आएंगे इसके इंटीरियर। मैंने इंटीरियर दिखाए थे, इसका इंटीरियर ये तो एक्सटर्नल हो गया बाहर का पूरा। अब अंदर की बात करेंगे इसकी, तो अंदर की बात करें तो इसको ओपन कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो ओपन किया स्टमक को, तो ऐसा स्टमक रहता है अंदर से, ये सेम ऐसे ही रियल में भी दिखेगा, रियल भी दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना, जो कैडेवर से निकाला अपन ने, जो कि मतलब डिसेक्शन में निकालते अपन, ठीक है ना। तो इंटीरियर देखेंगे, तो अब जैसे एक पार्ट को रख देता हूँ मैं, एक में दिखाता हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। ऐसे खोला मैंने, इसको ओपन किया, तो इंटीरियर में देख सकते हैं, तो आपको इसमें क्या फोल्ड दिख रहे हैं, तो फोल्ड दिख रहे हैं। तो फोल्ड, इनको जो फोल्ड दिख रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि सबसे अंदर कौन सी लेयर होती है, म्यूकस, वो नेक्स्ट में क्लास में बताऊंगा। म्यूकस, सब म्यूकस, फिर मस्कुलर, फिर सीरस, 4 लेयर में बना है पूरा स्टमक की जो वॉल है वो 4 लेयर से बनी है। इनर मोस्ट म्यूकस, फिर म्यूकस के नीचे सब म्यूकस, फिर मस्कुलर, फिर सीरस बाहर की, ठीक है ना। तो जो अंदर वाली लेयर है वो म्यूकस। अब म्यूकस लेयर क्या करती है, जैसे माउथ के अंदर भी म्यूकस है, तो म्यूकस लेयर क्या करती है, ये फोल्ड बना देती है। तो फोल्ड कैसे बनते हैं, जो फोल्ड बनते हैं उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक फोल्ड या फिर रूगी। एक फोल्ड की बात करें तो रूगा, और सबको प्लूरल में बोलेंगे तो रूगी, तो गैस्ट्रिक रूगी। तो ये रूगी हो गई सब। अब पूरे एरिया में ये इर्रेगुलर होते हैं, केवल जो लेसर कर्वेचर है, ये वाला एरिया है जो लेसर कर्वेचर, इसमें स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब लेसर कर्वेचर में स्ट्रेट है, तो जो भी खाना ऊपर से ईसोफेगस से आएगा, तो वो ईसोफेगस से आके पूरा ऐसे क्लियरली यहाँ पास होकर ड्यूटेनम में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ होकर पूरा जाएगा। तो इसलिए जो गैस्ट्रिक अल्सर, अब जैसे मान लो किसी ने स्पाइसी फूड ले लिया जाता है या एल्कोहल ले ली, अब एल्कोहल लेगी तो एल्कोहल इधर तो जाएगा नहीं, वो कहाँ होकर जाएगा, इधर होकर पास होकर सीधा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पास होकर इधर आएगा, तो इसलिए इसमें इसको सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक अल्सर बनते हैं। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर का सबसे वल्नरेबल या प्रोन पार्ट है वो कौन सा है, गैस्ट्रिक कैनाल। गैस्ट्रिक कैनाल समझ में आ गया, ग्रेटर लेसर कर्वेचर के अराउंड में जो बनती है, ठीक है ना।
क्यों बन रही है? क्योंकि बाकी सब एरिया के फोल्ड इर्रेगुलर हैं, इसमें स्ट्रेट स्ट्रेट है। तो जब जो दो कोई चीज स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे लाइन बनाओगे तुम लोग, तो उसके बीच में एक सल्कस बन जाएगी, कैनाल बन जाएगी। तो उसी कैनाल को बोलते हैं अपन गैस्ट्रिक कैनाल। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, और जो कैनाल बनी उसको गैस्ट्रिक कैनाल बोल दिया। क्लियर? तो गैस्ट्रिक कैनाल हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पिट्स। तो पिट्स क्या होते हैं? जो इसके अंदर ग्लैंड्स हैं, इसकी वॉल के अंदर जो इसके सब म्यूकस लेयर के अंदर ग्लैंड्स हैं जो HCl सीक्रेट करती हैं, एंजाइम सीक्रेशन करती हैं। तो वो इसके अंदर पूरा ऊज आउट होता है, मतलब पूरा सीक्रेट होकर बाहर अंदर इसमें आएगा स्टमक में। तो इसके बीच बीच में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो कि माइक्रो इससे नहीं दिखेगा, मैग्नीफाई करके बड़ा करते हैं जब दिखती हैं। तो इसके अंदर ओपनिंग है सब में, पूरे में पिट्स हो गई, गैस्ट्रिक कैनाल हो गई। तो ये थे इसके इंटीरियर फीचर, ठीक है ना। अब एक और पॉइंट था इसके स्पिंक्टर। स्पिंक्टर क्या रहता है? वैसे मस्कुलर में बताऊंगा, मैं मसल कोट बताऊंगा या बताऊंगा। जो पाइलोरस वाला पार्ट है, जो मस्कुलर लेयर, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ऑब्लिक, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल 3 मसल कोट हैं इसमें दिख रहे हैं। ये वाले 3 अरेंजमेंट रहते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा वो, ठीक है ना। तो जो सर्कुलर मसल है वो इस जगह मोटी हो गई, तो मोटी हो गई तो यहाँ स्पिंक्टर बन जाता है जो कि इसको बंद करके रखता है। तो बंद रहेगा तो खाना इसके अंदर बना रहेगा, जब ये खुलेगा धीरे धीरे तब वो फूड आगे जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे फीचर्स ऑफ द स्टमक, ठीक है ना। अब रियल में दिखाता हूँ मैं जल्दी से 5 मिनट्स में। ये आपको समझ में आ गया स्टमक के। अब रियल वाले में भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। रियल में भी देख लीजिए आप कैसा। ये तो मॉडल था, ठीक है ना। मॉडल के अलावा रियल में मैं आपको दिखाता हूँ। किसी ने कमेंट किया आयु सक्सेना में, सर बाई मिस्टेक अगर फ्लूइड और लिक्विड इर्रेगुलर फोल्ड वाला एरिया में चला जाएगा तो क्या होगा? तो वहाँ बन जाएगा अल्सर। सब ऐसा नहीं है कि केवल उसी एरिया में बने, किसी भी में बन सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा किस एरिया में बनता है, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर, तो सबसे ज़्यादा उसमें बनता है। अगर बाई मिस्टेक अगर पहुँच गया दूसरी जगह, तो दूसरी जगह भी बन सकता है। वो जरूरी तो है कि वहीं बने, मतलब सबसे ज़्यादा लेकिन वहीं बनेगा, ठीक है ना। और किसी को कुछ कमेंट करना है? एक ने, काजल शर्मा ने कमेंट पूछा है, सर पिट्स ओपनिंग होती है ना तो उसमें फ्लूइड क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि बंद होती है वो, उतनी ओपनिंग बंद रहती है, बहुत माइन्यूट, यानी अब तुम देख सकते हो कि उसमें मैं दिखा रहा हूँ तो दिख नहीं रही है। स्टमक में देखेंगे तो दिखेंगी नहीं वो, ठीक है ना। अब जब दिखेंगी नहीं तो इतने में कहाँ फ्लूइड जाएगा? वो अंदर से बाहर बन के सीक्रेट में बाहर आ जाता है, उसके अंदर फ्लूइड नहीं आता, बहुत ज़्यादा छोटी होती है मतलब वो पिट्स, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दूँ, अब जैसे स्वेट ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड रहती है स्किन में। अब तुम लोग अपना मड के अंदर हाथ दे दो तो मड अंदर घुसती है क्या? उसके अंदर स्वेट ग्लैंड, स्वेट तो आता रहता है। तो वो इतनी जो इतनी इसकी ओपनिंग है, इतनी पिट्स की हैं अंदर जो ग्लैंड्स की हैं, तो उसमें से भी बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सर व्हाट इज सल्कस इंटरमीडियस? सल्कस इंटरमीडियस क्या है? कुछ भी नहीं है। जो पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल है उसके बीच में एक सल्कस, छोटी सी सल्कस रहती है जो कि इसको सेपरेट करती है पाइलोरिक एंट्रम को पाइलोरिक कैनाल से, ठीक है ना। और कुछ नहीं, उसमें एक सल्कस से एक डिप्रेस्ड लाइन बन जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, और कोई कमेंट करिए, किसी को कुछ पूछना है? 2 मिनट। चलिए, देखिए अब ये रियल स्टमक ले लिया है मैंने, जो बॉडी से निकला है, कैडेवर से, मतलब जो डेड बॉडी हम कैडेवर बोलते हैं उसको, उसमें से निकला हुआ है। तो उसमें से अब जो स्टमक निकाला तो इसके पार्ट देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो फीचर्स देखते हैं जल्दी जल्दी, अब बताऊंगा मैं क्योंकि टाइम कम हो बचा है। सो अब देखो ये स्टमक है। अब स्टमक में अगर इसको मैं ऐसे पकड़ूं तो ये वाला दिखेगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया था 2 एंड है, एक कार्डियक एंड, एक पाइलोरिक। तो जो कार्डियक एंड होता है वो ब्रॉड रहता है, पाइलोरिक एंड नैरो रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये इसमें विजिबल, अब 2 एंड दिख रहे हैं, स्टमक सबको दिख रहा है। अब इसमें 2 एंड है तो कौन सा ब्रॉड है? अब जैसे मान लो ऐसे पकड़ा मैंने, इसको हॉरिजॉन्टल पकड़ूं ऐसे, तो ये वाला ब्रॉड है या ये वाला ब्रॉड है? नीचे वाला, मुझे लग रहा है ये वाला ब्रॉड है, ठीक है ना। तो ये वाला जो ब्रॉड है तो ये वाला एंड कौन सा हो गया? ये वाला ऊपर देखेंगे तो ये हो गया, क्योंकि लॉन्ग एक्सिस दिख रहा है, ऊपर से नीचे लंबा, ये वाला लॉन्ग एक्सिस में रहता है। तो लॉन्ग एक्सिस में जो ब्रॉड वाला एंड है वो अपर एंड है, और जो नैरो है वो वाला लोअर है। तो नैरो ये वाला है, तो ये नैरो हो गया, मतलब ये हो गया कार्डियक एंड, और ये वाला हो गया पाइलोरिक एंड। सॉरी, ये हो गया कार्डियक एंड जो ब्रॉड वाला, और नैरो वाला हो गया पाइलोरिक एंड। तो 2 एंड समझ में आ गए, कार्डियक और पाइलोरिक। अब जो कार्डियक एंड है इसमें एक ओरिफाइज होता है, इसको बोलते हैं अपन कार्डियक ओरिफाइज, जो कि ईसोफेगस से कनेक्टेड है। तो यहाँ इस एरिया में ईसोफेगस रहता है, ठीक है ना। तो ईसोफेजियल ओपनिंग हो जाएगा इधर। उसके बाद में इधर जो ड्यूडेनम रहता है, तो ड्यूडेनम यानी जो कार्डियो
पाइलोरिक ओपनिंग हो गई, ये पाइलोरिक ओपनिंग और ये ईसोफेजियल या फिर कार्डियक ओरिफाइस, ठीक है ना। तो कार्डियक ओरिफाइस कार्डियक एंड पे, पाइलोरिक ओरिफाइस पाइलोरिक एंड पे, ठीक है ना। अब दो एंड हो गए। अब बात करेंगे इनके कर्वेचर। तो कर्वेचर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, जैसे मैंने इसलिए आपको पहले मॉडल दिखा दिया था जिससे कि आपको समझ में आए। तो आप लोग देख सकते हैं दो इसमें दिख रहे हैं, एक कर्वेचर मुझे ये दिख रहा है, अगर इसको मैं पोजीशन में पकड़ूं ऐसे जे शेप पकड़ूं, और दूसरा कर्वेचर मुझे लंबा वाला बड़ा ये दिख रहा है। तो आप खुद ही बता दोगे कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा कर्वेचर लेसर है। तो ये वाला हो गया लेसर कर्वेचर और ये वाला बड़ा वाला ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। अब लेसर कर्वेचर में पॉइंट कमेंट दिया था मैंने, यहाँ एक आपको क्या दिखेगा, एंगुलर नोच। तो ये एंगुलर नोच दिख रहा है आपको, ये वाला एंगुलर नोच दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया डिपेंडेंट, जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है, तो एंगुलर नोच हो गया ये वाला। अब इस एंगुलर नोच का काम क्या है, इससे ही अपन सेपरेट करते हैं इसको। अगर मान लो ऐसे पकड़ा तो इसके ऊपर हो गया बॉडी और इसके नीचे वाला पाइलोरिक एंट्रम या पाइलोरिक कैनाल। तो ये पाइलोरिक कैनाल वाला पार्ट और ये पाइलोरिक बॉडी वाला, तो बॉडी इसमें ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया लेसर। अब ग्रेटर कर्वेचर पे यहाँ आपको फंडस के साइड में एक दिखेगा क्या, इस वाले एरिया में यहाँ अगर देखें तो नोच। तो ये वाली जो एक नोच दिखती है डिसअपियर हो गई है थोड़ी सी इसमें, मैं इसको बनाता हूँ थोड़ा सा, ये तो यहाँ एक ऐसे करके नोच बनती है, ठीक है ना, इस वाले एरिया में। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, कार्डियक नोच। तो कार्डियक नोच हो गई, ये किस पे आ रही है, ग्रेटर कर्वेचर पे, ये पूरा ग्रेटर कर्वेचर। तो ग्रेटर कर्वेचर हो गया। अब इसके दो सरफेस होते हैं, दो सरफेस कौन से होते हैं, एक एंटेरो सुपीरियर या एंटीरियर भी बोल सकते हैं, एक पोस्टेरो इंफीरियर या पोस्टीरियर सरफेस भी। तो एंटेरो सुपीरियर क्या रहता है, ये ऐसे पोजीशन है, ये इसका सरफेस है, ये बॉर्डर हो गए। लेसर कर्वेचर को अपन राइट बॉर्डर बोलते हैं और ग्रेटर कर्वेचर को लेफ्ट बॉर्डर बोलते हैं। तो दोनों बॉर्डर्स के बीच का जो एरिया है वो है सरफेस। तो एक सरफेस ये, एक पीछे वाला इसके, ठीक है ना। तो जो आगे वाला सरफेस दिख रहा है ये थोड़ा सा ऐसे ना होकर ऐसे रहता है, यानी एंटीरियर में भी और सुपीरियर में भी। तो इसका बोलेंगे अपन एंटेरो सुपीरियर सरफेस। अब इसके जो पीछे बचेगा उसको क्या बोल देंगे, पोस्टेरो सुपीरियर सरफेस। तो अपन पोजीशन बना सकते हैं, लेफ्ट साइड में पकड़ लिया मैंने, लेफ्ट साइड में ब्रॉड एंड ऊपर कर दिया, लोअर एंड नीचे कर दिया, लेसर कर्वेचर इधर कर दिया राइट साइड में और ग्रेटर कर्वेचर राइट में लेफ्ट में कर दिया। तो अपन इसकी पोजीशन बन जाएगी, इस टाइप से पोजीशन होगी थोड़ा सा ऐसे। तो ये एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस। तो ये इसके फीचर्स। अब बात करेंगे इसके इंटीरियर, मतलब अंदर साइड में। अब मैंने इसको कट करके एक इंसिजन इसमें लगा के कट करके इसको ओपन कर दिया है, ठीक है ना। तो ओपन कर दिया, तो अब इसके अंदर फोल्ड देख लो आप। अब क्लियरली आपको विजिबल है, जैसे डायग्राम में दिखते हैं, बुक्स में दिखते हैं, सेम वैसे ही आपको इसमें दिखेंगे। दिख रहे हैं सबको, तो क्लियरली विजिबल है ये वाले। तो अब विजिबल है तो इसमें फोल्ड दिख रहे हैं आप लोगों को, तो फोल्ड सबको विजिबल हो गए। अब फोल्ड्स में आप लोग देख सकते हैं ये वाले जो इर्रेगुलर फोल्ड हैं, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो इसमें इर्रेगुलर फोल्ड दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये वाले सब कैसे फोल्ड हैं, ये इर्रेगुलर फोल्ड हैं, ये वाले इर्रेगुलर, ठीक है। तो इर्रेगुलर तो इनको रूगी बोलते हैं अपन, सभी फोल्ड्स को रूगी बोलते हैं, रूगी या फिर गैस्ट्रिक फोल्ड। तो गैस्ट्रिक फोल्ड हो गए। लेकिन लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर मतलब इस वाले एरिया के अंदर देखेंगे अपन, इस वाले एरिया के अंदर देखें यहाँ पर, तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड दिख जाएंगे कुछ कुछ, जैसे आपको ये दिख रहे हैं, ये देखो, ये आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें ये वाले जो फोल्ड दिख रहे हैं, ये वाले, तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट दिखेंगे आपको, ठीक है ना, यानी लॉन्गिट्यूडनल। तो थोड़ा सा मैं और इसको एडजस्ट करता हूँ मोबाइल कैमरे को, तो ये आपको स्ट्रेट वाले फोल्ड दिख जाएंगे, ठीक है। ये दिख रहे स्ट्रेट स्ट्रेट, इर्रेगुलर इधर इर्रेगुलर दिख रहे हैं, जैसे आपको पूरा इर्रेगुलर, ये स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट है तो इनके बीच की जो कैनाल बन रही है इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक कैनाल। तो क्लियरली गैस्ट्रिक कैनाल देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये देखो, ये दो फोल्ड, इनके बीच में जो कैनाल दिख रही है, ये वाली जो कैनाल दिखेगी इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक कैनाल। ये किधर आ रहा है, लेसर कर्वेचर के अंदर, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर तो कट किया है मैंने, ग्रेटर कर्वेचर कट करके लेसर कर्वेचर गैस्ट्रिक कैनाल। तो सबसे ज्यादा जो अल्सर बनते हैं वो इसी एरिया में बनेंगे, ठीक है ना, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक कैनाल हो गई। अब इनके बीच में छोटे छोटे होते हैं पिट्स, तो वो पिट्स होते हैं गैस्ट्रिक फोल्ड, वो ऐसे नहीं दिखेंगे, वो मैग्नीफायर लेंस से दिखते हैं, इसको मैग्नीफायर मतलब जूम करके बहुत देखते हैं। तब इसके बीच बीच में सब जगह छोटे छोटे ओपनिंग देखेंगे, जैसे स्किन की ओपनिंग नहीं दिखती है ऐसे ही इसमें ओपनिंग नहीं दिखती है, जिसमें ऐसे स्किन में स्वेट निकलता है, सीबम निकलता है, तो वो ऐसे ही इसमें भी निकलता है गैस्ट्रिक सीक्रेशन, वो इसके अंदर वो नहीं देख पाते, इसमें बीच बीच में फोल्ड्स के बीच में पिट्स होती हैं, ठीक है ना। सो इट इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द स्टमक। तो आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पोजीशन करने का इजी बस तरीका है इसका, पहले इसके एंड्स पहचान लो। सबसे पहले अपर एंड, तो अपर एंड ब्रॉड कर दो, नीचे कर दो नैरो एंड, अपने आप हो जाएगा। अब इसका फिर ऐसे भी पकड़ सकते हैं, इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। फिर दूसरा एनाटॉमिकल पोजीशन, क्योंकि इसमें साइड डिटर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि एक ही रहता है स्टमक, तो लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना होता है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ने के लिए इसका अपर एंड ढूंढ लो, लोअर एंड ढूंढ लो। तो अपर एंड लोअर एंड मैंने बता दिया, अपर एंड ब्रॉड रहता है, लोअर एंड नैरो। तो ये नैरो वाला एंड है तो लोअर हो गया, अपर ब्रॉड हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट इसका ग्रेटर और लेसर कर्वेचर। तो ग्रेटर कर्वेचर को करो किधर, लेफ्ट साइड में, और राइट में कर दो लेसर को। तो मैंने ये लेसर है तो राइट में कर दिया, मेरी राइट साइड है ये वाली, और ये वाली लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट में कर दिया मैंने ग्रेटर। तो ये लेफ्ट में ग्रेटर कर्वेचर, राइट में लेसर, ये हो गया। अब उसके बाद में एंटीरियर पोस्टीरियर अपने आप ही हो जाएगा, तो इसकी पोजीशन हो गई।
अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अब जो लेसर कर्वेचर है तो लेफ्ट में चला गया, लेकिन लेसर किधर होना चाहिए? राइट में होना चाहिए। तो मेरी तो राइट इधर, ये मेरी राइट हैंड है तो राइट में आना चाहिए, तो इसलिए इसकी पोजीशन ही हो जाएगी। तो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। अब जो एंटीरियर सरफेस है थोड़ा सा आगे से ऐसे उठा दो इसको, यानी एंट्रो सुपीरियर रहता है। इसके पीछे फिर स्टमक बेड होता है, जो रिलेशन में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये था पार्ट 1 ऑफ स्टमक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं 5 मिनट्स क्या 2 मिनट दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, 2 मिनट्स हैं आपके पास में। जल्दी से आप कमेंट्स करके कुछ भी डाउट है तो पूछिए जल्दी जल्दी। और फिर पार्ट 2 में इसके आगे के फीचर्स, आर्टरी, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक और अप्लाइड, ये सब नेक्स्ट पार्ट 2 में स्टमक के मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है? तो अब जल्दी से कमेंट करके पूछिए, जो भी कमेंट करना है किसी को। तो 2 मिनट्स बाद में एंड कर रहा हूं मीटिंग का, ठीक है? डाउट है तो पूछ सकते हैं, जल्दी पूछिए। अच्छा, समझ आया आज का? इतना इतना बताइए। स्टमक समझ में आया? कमेंट में जल्दी लिखो। ओके, थैंक यू। चलिए, तो अब कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट 2 में अपन स्टमक में पूरा समझ में आएगा, यानी जो इसके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्ट 2 में इसके नर्व सप्लाई, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा अपन कल करेंगे, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू।